अस्सलामुअलैकुम जी। मोहतरम नाजरीन व सामीन, आज का हमारा टॉपिक है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस मतलब यरकान हेपाटाइटिस या फिर जिगर की सोजश। जिगर की सोजश में या तो जिगर का साइज बढ़ेगा जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं, या फिर जिगर की नालियों में क्लॉट जाएगी, यानी कि जिगर की जो अंदरूनी नालियां हैं, जो उसकी ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासर होगी। किसी भी वजह से हेपाटाइटिस का होना और उसका अदराक करना, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका होना, ये आम तौर पर हजाम, जिसे जैसे हम कटिंग करवाने के लिए, शेव करवाने के लिए, ख़त बनवाने के लिए हजाम के पास जाते हैं, उसका रेज़र, अगर वो रेज़र किसी ऐसे आदमी को लगा हो जिसे हेपाटाइटिस हो और वो रेज़र उसको कट लगे, फिर वो रेज़र किसी दूसरे पे लगे, तो उसको भी हेपाटाइटिस होगा। ये इंतहाई अहम बात है, इससे सब लोगों को बचना चाहिए। उसके बाद है डेंटिस्ट, यानी कि जहाँ पे आप जाके अपने दांतों का मुआयना करवाते हैं, दांतों का काम करवाते हैं, उसके औजारों का स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। वो इंतहाई अहमियत का हमल है। आम तौर पर जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं टीका लगाने के लिए डॉक्टर हजरात, अगर वो सिरिंज अच्छी नहीं है, डिस्पोजेबल नहीं है, तो वो भी हेपाटाइटिस का बाइस बनेगी। या फिर किसी ऐसे मरीज़ का खून जिसको हेपाटाइटिस हो, उसका खून किसी दूसरे मरीज़ को लगे तो उसको भी हेपाटाइटिस हो जाएगा। ये है इसकी वजूहात। फिर इससे है बचना। अगर आप इससे बचेंगे तो अच्छे रहेंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी। उसके बचाव के लिए अगर तो फैटी लीवर है तो उसके लिए उसका मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। अगर आपके जिगर की नालियां बंद हो रही हैं, ब्लड वेसल्स बंद हो रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। पाकिस्तान में आम तौर पर हेपाटाइटिस की शरह बहुत ज़्यादा है और इसकी शरह अमवात एक दिन में 400 मरीज इसकी शरह अमवात हैं। ये इंतहाई डेंजरस है और हमारी बदकिस्मती है कि इसके लिए हमारे मौजूदा हुक्मरान या साबका हुक्मरानों ने अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं किया। खैर, ये अलग टॉपिक है। हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। भूख की कमी, आँखों की जर्दी, पेशाब का पीलापन इंतहाई ज़्यादा, और जो फुजला है, ब्रास जिसे हम कहते हैं, उसका कलर इंतहाई येलो होना, ये इसकी आम निशानियां हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। आम तौर पर हेपेटाइटिस ए और बी की यही अलामतें हैं, और हेपेटाइटिस सी की अलामतें जल्दी वाज़ेह नहीं होती। उसके लिए आपको किसी अच्छे तबीब, अच्छे हकीम से रुजू करना पड़ेगा। वही फिर उसकी तशखीस करेगा और उसका इलाज करेगा। आइए पहले बात करते हैं फैटी लीवर की तरफ, यानी कि आपका जो जिगर का साइज बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको, अगर आपको मालूम है आपके जिगर का साइज बड़ा है, उसके लिए आपको किसी तबीब या हकीम के पास या डॉक्टर हजरात के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी 3-4 चीज़ें हैं, उनका कावा इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका फैटी लीवर अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। उसके लिए आपने गुलसुरख ईरानी, ज़ीरा सफ़ेद, सना मक्की, इलायची खुर्द, ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों का जो वज़न है, गुलसुरख ईरानी 10 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम,
सना मक्की 20 ग्राम, इलायची खुर्द 20 ग्राम। इन सब चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद दिन में 3 बार इसका कहवा इस्तेमाल करना है। 1 कप कहवे के अंदर 3 माशा की खुराक आप डालेंगे, 2 कप पानी डालेंगे। जब बॉयल आने के बाद 1 कप रह जाएगा, उतार कर छान कर आप पी लें, 1 दिन में 3 बार। अब बात करते हैं ऐसे जिगर के अमराज, ऐसे जिगर के मरीज़ जिनकी जिगर की नालियों में क्लॉटेज है, उनके जिगर की नालियां बंद हो रही हैं, उसके लिए ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो जिगर की नालियां खुल जाएंगी। 100% इसका रिज़ल्ट है। आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अच्छा पाएंगे। सबसे पहले वर्किया चतराली आपने लेनी है 10 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, निशादर लेना आपने 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह खर्ल करना है। खर्ल करने के बाद 2 माशा की खुराक 1 दिन में 4 बार पानी के साथ। अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो जो आपको पहले कहवा बताया है उसके साथ आप इस्तेमाल कीजिए। हेपेटाइटिस ख़त्म हो जाएगा, जर्दी आँखों की ख़त्म हो जाएगी, पेशाब पीला ख़त्म हो जाएगा, हाजमे की ख़राबी ख़त्म हो जाएगी हेपेटाइटिस की वजह से। अगर हेपेटाइटिस की वजह से आपको कोई भी बीमारी है तो वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के लिए, रहनुमाई के लिए किसी भी तरह की आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और खुदारा कोशिश कीजिए कि अपने घर में ये बनाएं, आपको किसी के पास, हत्ता के इवन हमारे पास भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अगर किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आखिर पे फिर वही बात, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट अच्छा आए तो फिर काइंडली आप दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।